This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. यहाँ कब से आप आते हैं बाबा के दरबार में? बाबा के दरबार में हमको हो गए हैं लगभग 8 महीना। हर जगह मुझे दवा भी चली और डॉक्टर कहने लगे कि इनका जवाब है 10 दिन इनकी सेवा करो, और 4 महीने तो मुझे दवा नहीं लगी। बाबे के यहाँ मुझे लाया गया, यहीं से बाबा दुआ करता रहा। फिर मुझे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और यहीं से मैं ठीक हुआ हूँ। नाम की है तू आ तो गई है, तेरा नाम का नहीं पता है तेनू? है सीता। सीता किवें मरी सी? बाबे ने जब नज़र मारी, चोटों ठीक हो गई। इतने ही हमने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हाँ मैं बिल्कुल ठीक होगी। बाबे के ऊपर आशा रखें, जो आशा रखेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबे की नज़र ही ऐसी, एक बार देख लेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ नमस्कार, मैं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत। और मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी का एक स्टेशन है, मजरा पूरब से सटा हुआ एक और स्टेशन है। उस स्टेशन के पास में एक छोटा सा गांव है दल्लाजपुर, जो यहाँ पे लोग हैं, रह रहे हैं। वहाँ पे सिख बिरादरी की बाहुल्य है, सिख समाज के लोग ज़्यादा रह रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक स्थान देखा और सुना, लोगों के द्वारा हमने सुना कि यहाँ पे एक झंडा वाले बाबा हैं, उनका एक स्थान है। और यहाँ पे बाबा जो है माँ कालिका का पूजा करते हैं। कालिका देवी की पूजा के साथ साथ ये भी हमने देखा कि उनके साथ कई धर्मों का समावेश है, जिसमें कि हमने यहाँ पे देखा कि पीर बाबा का भी एक मज़ार टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पे पीर बाबा भी हैं और हिंदू धर्म के भी कई देवी देवता हैं। और सिख से तो वो ताल्लुक़ रखते ही हैं, सिख समुदाय के ढेर सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ये भी मान्यता हमने देखा कि जो भी लोग यहाँ पे भक्त आते हैं और जो मान्यता लेकर के आते हैं, जो मन में सोच के आते हैं, उनकी वो कामना यहाँ पे पूरी होती है। नाम है आपका? अमरजीत सिंह। कहाँ रहते हैं? अच्छा, अभी हमने देखा प्रसाद लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? क्या प्रसाद लेके हम कुछ सुबह मान के जा रहा है, वो हमारा काम हो गया। आज ही सुबह मान? आज सुबह तो हम चढ़ाने आए। क्या मान के गए थे? कोई काम रहा, हो गया।
अच्छा। सुबह मान के क्या शाम को हम चढ़वाएंगे, हमारा काम हो गया, काम हमारा हो गया, हम चढ़ाएंगे। वाह। तो इस तरह का लाइव हमने यहाँ पे देखा कि लोगों ऐसे भी भक्त आए कि जो यहाँ पे सुबह आए और सुबह यहाँ पे मन्नत मांगी और बताया कि हमारी ये समस्या है, हमारा ये काम है, उसका समाधान हो जाएगा तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। आश्चर्यजनक बात हमने ये देखी कि सुबह वो मन्नत मांग के गए और शाम को भी आए कि हमारे साथ खड़े हैं और इन्होंने प्रसाद चढ़ाया, इनकी मन्नत पूरी हुई। यहाँ तक मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी संगत के लोग या भक्त आए जिन्होंने बाबा से कुछ बताया भी नहीं और बिना बताए ही बाबा उनकी क्या समस्या है और किस बीमारी से, किस समस्या से वो पीड़ित हैं, वो भी बाबा बिना बताए ही जान जाते हैं और खुद ही बताने लगते हैं। जहाँ तक ये मैसेज जब यहाँ पे वायरल हुआ, लखीमपुर जनपद तक जब पहुँचा इस बारे में, तो जिस तरह से लोगों का इस समय चल रहा है कि बाबाओं का एक पूरी तरह से पूरे देश में बाबाओं का एक तंत्र चल रहा है, कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जिसमें विश्वास और अंधविश्वास की बात आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये पता लगाने के लिए, ये फैक्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आए कि क्या वाकई यहाँ पे कुछ बाबा का या देवी देवताओं का कुछ प्रभाव है, असर है, या अंधभक्ति का मामला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लोग अंधभक्ति में, अंधविश्वास में यहाँ आते हैं और अंधविश्वास के चलते यहाँ पे वो करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने फैक्ट चेक किया और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आए थे उनसे जब हमने बात की, जानने का प्रयास किया, किसी भी तरह से मैं यहाँ तक पहुँचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैं बहुत छटपटा रहा था कि किस तरह से मैं चल करके इस हकीकत को चेक करूँ। और इस स्थान का या बाबा का ही कुछ ऐसा कृपा हुआ कि मेरे अकाउंट में पैसे कहीं से आए। कहाँ से आए वो मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, हालांकि पता लगाऊंगा पैसे कहाँ से मेरे अकाउंट में आए, और पैसे आने के बाद तब मैं आता हूँ। यहाँ आने के बाद जब मैं देखता हूँ कि जो भी बाबा या जो भी लोग होते हैं, उन बाबाओं के पास अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हिंदू धर्म के ही देवी देवता और हिंदू धर्म की मान्यताएँ ही वहाँ पे होती हैं। जबकि यहाँ पे जो बाबा यहाँ पे है, जो यहाँ हमें मिले, इनके बारे में हमने बताया ये सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं की मान्यता है, मुस्लिम धर्म के पीर बाबा का भी वो है, और सिख धर्म के भी यहाँ पे गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह साहब के चित्र लगे हुए हैं। हर समुदाय, हर धर्म के लोग यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आते हैं। हालांकि मैं जब यहाँ पे पहुँचा, हमारी टीम पहुँची तो काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पे जो भीड़ था भक्तों का और जो श्रद्धालु थे वो काफ़ी संख्या में यहाँ जा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और जो भी, चाहे वो किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, जिस किसी भी समस्या को लेकर यहाँ पे आते हैं लोग, उनका पूर्णतः समाधान होता है। शारीरिक पीड़ा अगर किसी तरह का है उसका भी समाधान होता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ श्रद्धालु या भक्त आए हुए हैं उनसे भी हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे क्या कैसे इस मामले में क्या सच्चाई है और कहाँ तक क्या है मामला, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बलविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? लरलाजपुर के रहने वाला हूँ। जी। यहाँ कब से आप आते हैं बाबा के दरबार में? बाबा के दरबार में हमको हो गए हैं लगभग 8 महीना। जी। तो पहले नहीं आते थे और जब से बीमार हुआ और वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ तो हर जगह मुझे दवा भी चली और डॉक्टर कहने लगे कि इनका जवाब है 10 दिन इनकी सेवा करो, और 4 महीने तो मुझे दवा नहीं लगी। फिर डॉक्टर, हमारा मामा का लड़का कंबल है, वो कहने लगा, फिर लखीमपुर ले गया, अल्ट्रासाउंड हुआ, वो कहने लगा इनका दोबारा ऑपरेशन हुएगा। बाबे के यहाँ मुझे लाया गया, यहीं से बाबा दुआ करता रहा। फिर मुझे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और यहीं से मैं ठीक हुआ हूँ। और 4 महीने के अंदर अंदर मैं पहले ना चल पाता था, 6 महीने तो मैंने खाना नहीं खाया, और 4 महीने के अंदर अंदर बाबा की दुआ में यहाँ फिर धीरे धीरे आने लगा। और आने के बाद पहले फिर बैठने लगा और यहाँ से मैं दवा भी लगने लगी, बाबा ने दवा की तो अब यहाँ से मेरे को फ़र्क है। अब 6 महीने में अब स्वस्थ हूँ। यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की तो बात में ये पता चला कि ऐसे भी लोग थे जिनका इलाज कहीं चल रहा था, उसके बाद भी आए, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ। हालांकि वो
अन्य झोला छाप डॉक्टरों से, अन्य किसी डॉक्टरों से इलाज भी लेते रहे, लेकिन दवा के साथ साथ बाबा जी का दुआ भी जब उस पर काम की। यहाँ आप कब से आ रही हैं? हमको यहाँ पे हो गए 6 महीना में। 6 महीने। हाँ जी, आने के बाद कैसा आपको लग रहा है? ठीक लग रहे हैं। अब पहले से आप ठीक हैं? हाँ, आपकी जो भी समस्या हमारा पे चिड़ैल भी थी। क्या थी? चिड़ैल अच्छा 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 वो हमारे ऊपर थी, तो बाबा यहाँ पे थे, भगा दिए। अच्छा, अब सामान है? हाँ, उसमें भी ठीक है। 2 महीना हो गया। जी जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। ना कुछ भी नहीं। तो इस तरह से अगर कोई प्रेत बाधा या इस तरह की कोई समस्या है, उसका भी समाधान यहाँ पे बाबा जी के दरबार में होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखा कि सर्वधर्म का यहाँ पे सम्मान है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, वो चाहे हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, वो सभी यहाँ पे हैं। ये जो बाबा जी हैं जिनसे हमारी आज मुलाकात हुई पहली बार, ये पहले इनका क्या था, कैसे थे? मतलब जन्म से ही बाबा हुए या पहले कुछ और थे, बाद में बाबा हुए, कैसे क्या हुआ? बाबा के 1 साल हो गए हैं। बाबा आए, पहले बहुत नशा करता आया, पहले भगाता आया, फिर नशा करने लगा, कभी उधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। और माता मसानी आई, उसने कहा भाई, हम कहा इसके ऊपर है जैन भूत है, हमने नहीं कहा इसका जो है। उसने कहा भी चले जाओ हुआ मंदिर में सुबह आना। वहाँ हम चले गए, सभी नहा धो के, वहाँ बाबा आ गया, हम तेरे से सेवा लाएंगे, तुम करो सेवा। हम क्या सेवा करेंगे। जी जी जी। बढ़ुआ सेवा करते रहे 2-3 महीना। बाबे कहते हिया मंदिर अपने यहाँ घर बनाओ, नहीं तो हम चेले को चल लेके जाएंगे। हम कह देंगे जगह, हम मंदिर बनाएंगे। जी जी। हम दो दिना में चेले ने मंदिर बना दिया। सभी खाए, यहाँ तो बहुत खाए बूटे और गांद बहुत फूस आया, सभी साफ करके इसने बना दिया। जी जी। हाँ, तो पहले कहाँ थे बाबा जी? उधर आए, वो मंदिर आया, संगत आने लगी, सब ठीक हो रही है। जी जी। तो इस तरह से बाबा जी का माता जी बता रही हैं कि सबसे पहले वो इस लाइन में नहीं थे, लेकिन माता जी की कुछ शक्तियाँ उन पे, कालिका माँ का या माँ काली का की शक्तियाँ उन पे आना शुरू हुई। और उसके बाद उनके इस तरह से कुछ हाव भाव दिखाई दिए और माता जी ने कहा कि नहीं, आपको हम अपने यहाँ पे जगह देंगे और यहाँ पे स्थापित करेंगे। और फिर तब से यहाँ पे आए और यहाँ पे स्थापित हो गए और यहीं से सभी लोगों के समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं और जन सामान्य की जो भी परेशानियां हैं उनको दुआओं के माध्यम से वो उसे दूर कर रहे हैं। मैं तो 40 साल खेलती रही हूँ, सिर घुमाती रही हूँ जी। हाँ, फिर हिया से मैं सही हुई हूँ। जी जी। हाँ, कभी कोई 15,000 ले रहा है मुसलमान, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। सब ऐसा पैसा लुटाते सारी जिंदगी बीत गई। हाँ, तो अब सही हो गई। यहाँ इस दरबार में कब से हैं आपने बाबा जी के? जब की जे बनाई है जगह, उस टाइम के। कितने साल हो गए होंगे लोग? साल 1 साल ही हो गया। अब चेली में बन गई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। तो सभी को मार पीट करती हूँ। जी। हाँ, तो यहाँ जो भी कोई आता है, उसको जो भी समस्या हो उसका सब समाधान हो जाता है। हाँ, सभी सही हो जाते हैं। तो मेरा भी समाधान कर दीजिए, मेरा भी ठीक है, कल्याण हो कर जाओगे। दीजिए। बाबे की दुआएं हो जाओगे सही। चलिए, तो मैं हमेशा आपके शरण में रहूँगा, आता मेरा रहूँगा। लड़का भी बहुत बीमार रहा। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, अब डॉक्टर है। डॉक्टर हैं? हाँ। अरे माता जी, आप यहाँ इस दरबार में, बाबा जी के दरबार में कब से आ रही हैं और क्या जो आपकी समस्याएं थी उनका कहाँ तक और क्या समाधान हुआ? हमारी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम 4 पाई के साथ ही लग गए थे। एक हमारी बहन थी, उसने बाबे को फ़ोन नंबर दिया, तो उन्होंने कहा हमारी बहन बहुत बीमार है, अब ऊपर जाने वाली है, बाबा कुछ दे। बाबे ने फ़ोन लगाया
मैं 4 पे पड़ी थी, मेरे को चूल्हे के पास ले गए। अब तुरंत बाबे का फोन गया, बाबे ने अपना इच्छाधारी भेजा, इस तरफ से आया इच्छाधारी, इधर से निकल गया, हाथ मेरे पुट्ठे हो गए, पीछे से ऐसे उल्टे हो गए। हम बोलने लगे बाबे बड़े झंडे वाले की जय, 3 बार आवाज आई, हम ठीक हो गए। उठ के हम नहाए धोए, फिर हम झाड़ू लगाने हो गए। फिर हमने कहा चलना बाबे के पास, चाहे कैसे भी चले, कुदरत की देन थी, हम बाबे के जब पहुँचे आज। आते समय हमको बाबा ठीक कर दिया। बाबे की गद्दी बहुत भगवान करे चलाए, और बाबा जिसको हाथ डालता ठीक कर देता है। हम इतनी हालत खराब थी, बाबे हमको ठीक कर दिया, पूरे परिवार को ठीक कर दिया। आज ही आते हैं बाबे के पास मंदिर में, आज भी गोड़ लगते हैं, आके मत्था टेकते हैं। हाँ, अब हम ठीक है। और क्या क्या किन समस्याओं का समाधान हुआ आपका? हमको पहले चोटों भी बहुत लग गई थी, बहुत परेशान थे, चोटों भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। बाबे ने जब नज़र मारी, चोटों भी ठीक हो गई। इतने ही हमने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक होगी। बाबे के ऊपर आशा रखें, जो आशा रखेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबे की नज़र ही ऐसी, एक बार देख लेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये सच्ची गद्दी है, बाबे की सच्ची गद्दी रहेगी। कैमरा पर्सन गुरसेठ पाल सिंह के साथ मैं अनिल सिंह राणा। आज का भारत लखीमपुर खीरी। लंगर आने कोई फाइनल नहीं हो रहा है, सब लग रहा है कि हो जाएगा होने वाला है, लेकिन नहीं कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। हाँ हाँ, पहले तो ये सुन लो, लोग कहते हैं ना ये मुसलमान ये हिंदू है। आज यही एक इंसान जो बैठा तुम्हारे सामने आपके, जो हमारा चेला है, ये हिंदू ही है, सरदार है, और मैं मुसलमान फकीर हूँ, बाबा सैयद। मैं वही नहीं समझ पा रहा था कि मतलब यहाँ पीर साहब का भी है, सब है और बेटा, 5 पीर भी हैं, माँ कालका माँ शेरा वाली भी बाकी का है, शेरा माँ का भी बजरंग वाली है, भी बाकी है, बजरंग बली भी बाबा यहाँ पे खेतर वाला भी है, बाकी है, वो भी आने वाले हैं। गुरु नानक देव जी का भी यहाँ पे है। तो यहाँ तो मतलब आप इकट्ठे देख कर चौंक के होंगे ना एकदम। हाँ, ये यहाँ इकट्ठे पीरों हिंदू फकीरों का भी सब साथ में क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों का समावेश